शैलेंद्र सर, तो क्या ये अविश्वास पहले से था और इसमें ट्रिगर का काम किया जो 3 कमर्शियल जहाज़ों को उड़ाया गया, शिप को उड़ाया गया? ये पहले से, मतलब 17 जून को समझौता हो जाता है, ट्रंप ताली बजाते हैं, सब कोई कहते हैं कि वाह वाह शांति हो गई, तो क्या वो दुनिया के सामने एक फरेब था, दिखावा था, छलावा था? जय हिंद, नमस्कार। अगर हम सीधे सीधे जब आपके सवाल को लें तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में मुझे नहीं लगता कि लड़ाई है, दोनों के बीच में नफ़रत है। और जब नफ़रतों की लड़ाई होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, रुक सकती है कुछ समय के लिए। और मैं उसका प्रूफ देता हूँ। 2015 में भी तो ओबामा साहब और इनके बीच में सो कॉल्ड संधि हुई थी, $150 बिलियन भी दिए गए थे। तब भी ट्रंप साहब का ट्वीट अभी भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा था $150 बिलियन जो हैं वो टेररिज्म के लिए दिए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। अब वो 300 दे रहे हैं तो बिल्कुल लेजिटिमेट है। देखिए, फिर भी अगर उससे आगे बढ़े, लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद दोनों ने एक MOU साइन किया। MOU साइन करने के दोनों सिग्नेटरी जिम्मेवार हैं, जिम्मेवार ठहराए जाने चाहिए कि आपने वो MOU जब साइन किया है तो उसकी सक्सेस और उसकी फेलियर की जिम्मेदारी आप दोनों पर है, किसी एक पर नहीं है। मैं मान सकता हूं कि अगर ईरान ने उन 3 जहाज पर गलत अटैक किया, बिल्कुल मानते हैं, नहीं करना चाहिए। हॉर्मुज के ऊपर सिचुएशन आनी चाहिए थी 26 फरवरी वाली, दैट इज 28 फरवरी से पहले वाली, बट नहीं आई, वो नहीं आई, धीरे धीरे आ रही थी। कितना पहुंच गई थी? 48 टैंकर्स वर नियरली पासिंग थ्रू। मान लिए एक अच्छी बात है, किसी भी वजह से, गलत ही सही, लेकिन वो अटैक हो गया। मैं चाहता हूं कि US, आपने क्या किया एज पर द MOU? क्या आपने ईरान के साथ ये बातचीत करी, सवाल जवाब किया कि जनाब ये उल्लंघन है? आपने लेके दूसरा स्ट्राइक कर दिया, उसने लेके तीसरा स्ट्राइक कर दिया। ले देकर बॉटम लाइन क्या आ गई? आज पिछले 12 घंटे से एक भी जहाज तो यही आ गई कि जहां से शुरू किए थे चल के फिर मैं कह रहा हूं एक भी जहाज क्रॉस नहीं कर पा रहा। और इसका मतलब यह है कि आप दोनों के दोनों, ईरान और US, मैं पॉइंट ब्लैंक ब्लेम करता हूं। आप ये लड़ाई अपनी नहीं लड़ रहे हैं, आप ये लड़ाई मेरी कीमत पर लड़ रहे हैं, मेरी दुनिया की कीमत पर लड़ रहे हैं। एक एनर्जी इनसिक्योरिटी लाकर लड़ रहे हैं, एक फूड इनसिक्योरिटी लाकर कर रहे हैं, जो आपका हक नहीं बनता। मुझे लगता है इवन ईरान शुड बी मैग्नानिमस इनफ कि अगर आपने MOU साइन किया है तो हॉर्मुज को खुला छोड़िए, क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों रोक रहे हैं उसको? क्यों आप अपने कंट्रोल में? हमारे साथ US से ज़ेनिया बहल भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। ज़ेनिया जी, आपने बयान इस अटैक के बाद सुना होगा। ईरान की तरफ से ये विदेश मंत्री अब्बास अरागची कहते हैं कि अमेरिका से अब कोई बातचीत, कोई समझौता नहीं होगा। पहले अमेरिका अपने पुराने समझौते को तो माने, और अमेरिका कह रहा है कि उल्लंघन तो ईरान ने कर दिया है, आपने क्यों 3 शिप्स उड़ा दिए? देखिए, ये जो सीज फायर की स्थिति थी बहुत ही अनस्टेबल थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एक दूसरे पे एयर स्ट्राइक्स चल ही रहे थे, ये कभी कंप्लीट सीज फायर था भी नहीं। एक तरीके से आप देख रहे हैं, इजराइल जो है लेबनान पे अटैक कर रहा था। ईरान बार बार कह रहा था कि जब तक इजराइल लेबनान पे अटैक करना बंद नहीं करता है, हम अपने एयर स्ट्राइक्स भी नहीं रोकने वाले हैं। दैट वाज अ क्लियर एंड अ की इशू फॉर ईरान इन निगोशिएशंस की इजराइल लेबनान पर कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन इजराइल बार बार वो जो सीज फायर, जो भी उनकी डिमांड्स है, उसको बिल्कुल नहीं सुन रहा था। अमेरिका बीच में, इट्स गेटिंग पुल्ड इनटू दिस, प्राइमरली अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड ईरान, एंड अमेरिका गॉट पुल्ड इनटू इट। एंड नाउ यहाँ पे स्थिति इतनी गंभीर हो गई है, इट्स इम्पैक्टिंग द US इकोनॉमी, लेकिन फिर भी सीज फायर का कोई नामो निशानी नहीं है। जो सीज फायर था उसका भी उल्लंघन हो रहा है। और जैसा कि आपने फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट बताया, तो अभी स्थिति बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर है। पता नहीं है कि मार्को रूबियो ने कहा है, पता नहीं कब निगोशिएशंस होंगे ईरान के साथ दोबारा और क्या उसके टर्म्स होंगे, क्योंकि एट दिस पॉइंट ईरान भी कह रहा है कि हम और अमेरिका के साथ निगोशिएट नहीं करेंगे जब तक कि वो कम्प्लीटली अटैक करना बंद नहीं करता है। ईरान ने अभी US के बेसिस पे बहरीन में अटैक किया है, एक इंजर हो गया है। वो एयर स्पेस वैसे ही काफ़ी अनस्टेबल थी। इट्स इम्पैक्टिंग द इकोनॉमीज ऑफ all those countries, Bahrain, UAE, all of those countries, and it's severely impacting America's economy. यहाँ पे गैस प्राइसेस इतनी हाई है, कंज्यूमर्स को इतनी दिक्कत हो रही है, आम इंसान को इतनी दिक्कत हो रही है। 60% अमेरिकन वैसे भी पेचेक टू पेचेक रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, इसलिए तो डोनाल्ड ट्रंप को हम कह रहे हैं कि एक पूरी दुनिया की उम्मीदों पर एक बहुत बड़ा ये झटका है। पूरी दुनिया उम्मीद लगाए बैठी थी कि अब कम से कम ये अमन शांति तो यहाँ पर होगी, तेल संकट तो खत्म होगा। मतलब हम
जितना आगे बढ़े थे फिर घूम करके वापस वहीं आ गए। मैं